हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में। ठीक है, आदर्श विलयन वैसा विलयन जो सभी सांद्रता या ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करे, आदर्श विलयन। और वैसा विलयन जो सभी सांद्रता एवं ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे, उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अनादर्श विलयन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि अनादर्श विलयन के प्रकार। तो आशा करता हूं कि आप अपने घर के किसी कोने में कलम कॉपी लेकर के बैठ चुके होंगे और कॉपी भी रेडी होगा नोट करने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अनादर्श विलयन के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अनादर्श विलयन, तो ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। अभी आप लोग को मैंने बताया कि अनादर्श विलयन वैसा विलयन होता है जो सभी सांद्रता या ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, इसका मतलब ये हुआ कि विलयन का जो टोटल प्रेशर निकाले थे, याद कीजिए, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो ये राउल्ट के नियम के अनुसार निकाला गया था। इसका मतलब कि अगर अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, यानी पी टोटल नॉट इक्वल नॉट मतलब कि बराबर नहीं होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के। ठीक है, तो जब बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, तो बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पी टोटल राउल्ट के नियम के द्वारा जो ज्ञात किया हुआ पी टोटल है उससे अधिक हो जाए या फिर उससे कम हो। जब वो दोनों बराबर नहीं होंगे, पी टोटल बराबर नहीं होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी अनादर्श विलयन के लिए, तो हो सकता है कि पी टोटल ज़्यादा हो जाए पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से, या फिर पी टोटल कम हो जाए पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसी के आधार पर अनादर्श विलयन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? अनादर्श विलयन को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो उसमें पहला आपका आ जाता है धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन, धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन, और दूसरा आपका है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि अनादर्श विलयन के कितने प्रकार? दो प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। फर्स्ट इज सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन और सेकंड इज सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। क्लियर, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेरा है टॉपिक वो है धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन। तो इसको नोट कीजिए जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले हेडिंग दीजिए आप लोग, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन, यानी कि सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, अभी मैंने बताया कि वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, तो जब पालन नहीं करता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, तो राउल्ट के नियम क्या कहता था? पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये राउल्ट के अनुसार है, राउल्ट के नियम के अनुसार है। ये राउल्ट के नियम के अनुसार लिखा गया है ना बाबू, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये राउल्ट के नियम के अनुसार लिखा गया है। चूँकि अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, यानी पी टोटल जो होगा ये पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये पी टोटल और ये जब दोनों बराबर नहीं होगा, ध्यान से सुनो, कान खोल कर चुट्टा कहीं क्या, जब पी टोटल पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये अनादर्श विलयन का ही टाइप है, तो ये तो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, यानी पी टोटल बराबर नहीं होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के। ठीक है, तो जब ये दोनों जब बराबर नहीं होगा तो हो सकता है कोने को ज़्यादा होगा, कोने को कम होगा कि नहीं होगा। जैसे मैंने कल आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर दो भाई हैं और दोनों भाई कहते हैं कि नहीं हम दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं, तो बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है? हो सकता है कि किसी का हाइट ज़्यादा हो, किसी का हाइट कम हो, यही ना होगा। यानी इसमें हो सकता है कि या तो पी टोटल ज़्यादा हो और नहीं तो ये पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स भी ज़्यादा हो, कोई हो सकता है। चूँकि
ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है धनात्मक विचलन, तो पी टोटल ज़्यादा होगा क्योंकि धनात्मक है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। पी टोटल प्रेशर धनात्मक विचलित हो रहा है, मतलब जितना होना चाहिए उससे भी अधिक, यानी धनात्मक, यानी पी टोटल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखो मैं कलर चेंज करके यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि पी टोटल क्या है, ज़्यादा होगा। किससे? पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी से ही। मेरी बात समझ में आ गया? यहाँ टोटी, जिधर टोटी उधर छोटी, ये तो तुम लोग पहले से जानते हो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो इसके लिए हम पी टोटल ग्रेटर देन किसके लिखेंगे? पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी के लिए, ठीक है। तो इसको हम साफ करके लिख के दिखाते हैं, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसके लिए क्या होगा, पी टोटल ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। मेरे बात समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि ये धनात्मक है, विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन है, इसलिए पी टोटल ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी। एक बार मैं इसका डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसा विलयन जिसका कुल वाष्प दाब यानी कि पी टोटल राउल्ट के नियम से प्राप्त दाब से क्या हो, अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, एरो करके इसे दिखा दिए हैं, यानी कि आपको इसमें बीच में लिख लेना है। मेरे पास तो मोबाइल है बाबू, पढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। ये सामने का क्लास तो है नहीं, ऑनलाइन क्लास तो समझ ही रहे ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पढ़ाने में, ठीक है। यही अगर हम लोग ऑफलाइन क्लास करते शायद क्लासरूम में, पता नहीं हम लोग का कोरोना पीछे छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। ये बहुत परेशान कर दिया है, अब तो हद हो गया है भाई। इतना ज़्यादा बच्चे का भविष्य ख़राब हो रहा है कि पूछिए मत इसमें, ठीक है। सब कुछ चल रहा है, लेकिन हम लोग का पढ़ाई ही सिर्फ रुका हुआ है, ठीक है। क्या कीजिएगा, मजबूरी है, ठीक है। हर किसी भी बात में फटाक से यार कोचिंग स्कूल बंद, काम ख़त्म, इससे कोरोना भाग जाएगा। क्या कीजिएगा, मजबूरी है। सबसे ज़्यादा तो देखा जाए तो आप लोग का यानी कि 2020 और 2021 यानी 2020-21 सेशन सबसे ज़्यादा अनलकी हम कहेंगे, क्योंकि वो लोग क्लास 11th में भी कोरोना के कारण नहीं पढ़ पाए थे और 12th में भी उन लोग का यही प्रॉब्लम है। क्या कीजिएगा, भगवान की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं चलने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग को पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा आगे चल के, बहुत ज़्यादा दिक्कत। और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार तो ऐसे भी पास करा देता है, ठीक है। आप लोग को पढ़ना है कैसे भी करके। हाँ मैं मानता हूँ, अब बच्चा कुछ सोच रहा होगा इसी में कि आप वीडियो वो कहानी डाल रहे हैं डेली, तो चिंता मत करो, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बिजी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो नहीं डाल पाते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग आराम से पढ़िए, हम वीडियो ज़रूर डालेंगे, जैसे ही टाइम मिलता है हम बना देते हैं वीडियो, ठीक है। और थोड़ा सा आप भी हम पर प्रेस दीजिएगा कि सर वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं, ऐसे दिमाग पर रहता है कि हाँ वीडियो डालना है, ठीक है, ऐसे समझ रहे हैं ना। इसलिए आप लोग भी प्रेस कर सकते हैं कि सर वीडियो डालिए जल्दी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो अनर्दर्स विलयन के लिए हम यहाँ पर शर्त के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि अनर्दर्स विलयन के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए, ठीक है। तो इस अनर्दर्स विलयन के लिए शर्त, इस अनर्दर्स विलयन मतलब क्या, पॉजिटिव डेविएशन वाला, जो कि अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, धनात्मक विचलन वाला, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए, अगर वैसा विलयन चाहिए तो आपको उसके लिए क्या शर्त चाहिए, ठीक है। तो पहला शर्त ये होना चाहिए कि राउल्ट के नियम से जो पी टोटल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, यानी पी टोटल ज़्यादा होना चाहिए किससे, राउल्ट के नियम से प्राप्त, यानी कि पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी से पी टोटल क्या होना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ध्यान रखना चुट्टा, ज़्यादा होने चाहिए, धनात्मक ज़्यादा, ठीक है। अब वैसे ही तुम लोग देख लो यहाँ पर डेल्टा एच मिक्स, यानी कि जब विलेय और विलायक को मिलाओगे, जब विलेय एवं विलायक को मिलाओगे तो ये प्रोसेस कैसा होगा, उष्माशोषी होगा, यानी कि डेल्टा एच भी कैसा होगा, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। देख लो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और डेल्टा भी मिक्स, ये भी क्या चीज़, पॉजिटिव, यानी कि आयतन पहले से क्या हो जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ए और बी के बीच अट्रैक्शन, यहाँ पर अट्रैक्शन लिखा है, ATT लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना, ATT, ठीक है। अट्रैक्शन ए बी के बीच जो होगा वो कम होगा, किसके कंपेरिजन में, ए के और बी के कंपेरिजन में क्या होगा, अट्रैक्शन प्रोसेस कम होगा। क्लासरूम में रहते तो ज़्यादा समझा पाते कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और ये डेल्टा एच मिक्स क्यों पॉजिटिव होता है, डेल्टा भी मिक्स क्यों पॉजिटिव होता है,
और प्रेशर टोटल भी क्यों ज़्यादा हो जाता है। क्लासरूम होता तो शायद हम लोग बहुत अच्छा से समझ पाते। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। ठीक है, चाहे तो हम समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। क्लासरूम का बात ही एक अलग होता है। ठीक है, ऑनलाइन ही जैसा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना कि विलय एवं विलायक समझाने की कोशिश करते हैं, समझ लो। अब क्या करोगे, ऑनलाइन ही तो इसी में समझना हम लोग की मजबूरी है। ठीक है, एक काम करो, इसको नोट करो, हम मैं समझाता हूँ इसको, ये चारों बातों को समझा देता हूँ। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, जल्दी, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, जल्दी करो, जल्दी। देखिए, हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी मैंने बोला कि ऑफलाइन क्लास होता तो ज़्यादा मज़ा आता। ठीक है, आप लोग भी जानते हो कि ऑफलाइन में हम लोग को ज़्यादा मज़ा आता था क्या। ठीक है, अब ऑफलाइन तो ऑफलाइन ही होता है ना जी। ठीक है, क्या करोगे, ये कोरोना छोटा कहाँ से आ गया हम लोग की ज़िंदगी में, हम ही लोग की ज़िंदगी में आ रहा था। ये कोरोना समझते हो, कोरोना अपना इमहर समझ लिया है भारत को। जब देखो गर्मी आ रहा है चुट्टा, तब ननिहाल घूमने आ जा रहा है चुट्टा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं। एक बर्तन है ये वाला जिसमें द्रव्य रखा गया है ए। कौन सा द्रव्य? ए। दूसरा एक बर्तन है, उस बर्तन में रखा गया है बी। ठीक है, तीसरा जो बर्तन है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, उसमें द्रव्य ए एवं द्रव्य बी दोनों को मिलाया जा चुका है। ए भी है और बी भी है, मिला दिए है ना जी। एरो देकर दिखाए भी हैं, तीर देकर दिखा दिए हैं कि दोनों को एगो बर्तन में यानी तीसरा बर्तन में मिला दिया गया है। बहुत अच्छा, समझ में आ गया होगा। चलिए, अच्छा है। ठीक, हम यहाँ पर ये समझने वाले हैं कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित आखिर क्यों करता है। क्या कारण है कि विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। ये राउट के द्वारा ज्ञात किया गया जो पी टोटल है, पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट पी एक्स बी, उसके बराबर है काहे नहीं, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, हर चीज़ समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो यहाँ पर बर्तन नंबर 1 में देखो, 1 में यहाँ पर इस बर्तनों में खाली ए है, शुद्ध ए है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो ये बर्तनों में खाली ए है, तो ए के बीच ही आकर्षण होगा। ए के बीच आकर्षण होगा कि नहीं होगा? ए के बीच आकर्षण होगा। ठीक, और मान लीजिए कि घर में मान लीजिए कि हम लोग सिर्फ भाई ही हैं, सिर्फ भाई, मतलब अब मान लीजिए आप लोग 3 भाई हैं। ठीक है, या फिर लड़के लोग मान लो कि हमारे खाली 3 गो बहनें हैं। ठीक है, समझने के लिए, बस समझने के लिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप 3 भाई या सिर्फ आप 3 बहन हैं, तो भाई लड़का वाला भाई के बीच में ही अपना प्रेम रहेगा, या फिर भाई के बीच में ही झगड़ा होगा। झगड़ा तो नहीं, प्रेम ही रहने दो, झगड़ा मत करना सब। ठीक है, तो भाई के बीच में ही प्रेम रहेगा, तीनों भाई हैं और तीनों के भाई के बीच में प्रेम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये मजबूरी है क्योंकि हम लोग सिर्फ 3 भाई ही हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं दूसरा बर्तन बी। ठीक है, अब मान लीजिए कि बी, तो इसमें ये मान लीजिए कि 3 गो बॉय हैं यानी लड़का। ठीक है, तो ये तीन भाई, तो इन लोग के बीच एक काम करते हैं, एक और लड़की मान लेते हैं। ठीक है, ये 3 लोगों लड़की है, तो इन तीनों के बीच में सेम वही चलेगा, प्रेम रहेगा, 3 गो के बीच में वही प्रेम। अब यहाँ पर बी मतलब बॉय। ठीक है, यहाँ पर 3 हम लड़का लेते हैं, तो ये 3 लोग के बीच में समान टाइप का ही प्यार होगा। ठीक, अगर ये देखिए ए और बी के बीच मजबूरी है कि इसमें सिर्फ ए ही है, तो ए के बीच में ही आकर्षण होगा, इसमें सिर्फ बी ही है यानी बी के बीच ही आकर्षण होगा। लेकिन बर्तन नंबर 3 में देखो, इसमें ए भी है और बी भी है, तो होगा क्या कि जैसे ही इसको ए और बी को मिला दिए एक साथ, तो ए की मुलाकात बी से होगी। ठीक है, अगर ए और बी के बीच मुलाकात हुआ और मुलाकात होने पर ए और बी के बीच में अगर मान लीजिए कि नहीं जम रहा है, तो नहीं जमेगा तो ए और बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर चले जाएंगे, और कुछ दूरी पर चले जाएंगे तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ेगा कि नहीं? विलयन का आयतन बढ़ेगा कि नहीं? आयतन बढ़ जाएगा, क्योंकि ए और बी एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आयतन बढ़ जाएगा। दूसरा नंबर, जब यहाँ से नीचे से टेम्परेचर दोगे तो टेम्परेचर दोगे तो ए और बी के बीच में जमेगा ही नहीं, तो ए कहेगा भाग हम छोड़ कर भाग जा रहे हैं, तो बी कहेगा जाओ भाग जा।
या फिर गर्म करेंगे तो ए भी भागना चाहेगा, बी भी भागना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जम ही नहीं रहा है। देखते हो जब एक घर में आदमी को जब नहीं जमता है तो वो उधर भागेगा तो वो उधर मुँह फुला के भागेगा। देखते हो पति पत्नी में, सीरियलों में देखती होगी सब लड़की सब, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी के बीच अगर जम रहा है, अगर ए और बी के बीच जमता तो ए और बी एक दूसरे को नहीं छोड़ते। लेकिन अगर चूंकि यहाँ पर ए और बी के बीच नहीं जम रहा है तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो विलयन का आयतन बढ़ जाएगा, यानी डेल्टा भी मिक्स इक्वल टू पॉजिटिव। लिखवाए हैं कुछ देर पहले, डेल्टा भी मिक्स इक्वल टू पॉजिटिव। उसके बाद प्रेशर राउल्ट साहब तो ये मानकर निकाल दिए कि ए के बीच जितना प्यार है बी के बीच जितना प्यार है उतना ही प्यार ए और बी के बीच में होगा। वो ठीका लेकर बैठे हैं, इतना ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है, ठीक है। तो ए और बी के बीच चूँकि तकरार है यहाँ पर, तो इसके आयतन बढ़ गया, और आयतन बढ़ गया। दूसरा नंबर टेम्परेचर तोनी से दोगे, तोनी से झगड़ा लगाओगे तो समझ रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर तोनी से अगर टेम्परेचर इसको मिल जाएगा नीचे से, तोनी से यहाँ पर अगर टेम्परेचर यहाँ से हम लगा दें, यहाँ से चूल्हा लगा करके, ठीक है, तोनी से टेम्परेचर देंगे तो ए और बी जल्दी से वाष्प में बदलने लगेगा, यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा, जितना आना चाहिए उससे भी ज़्यादा प्रेशर आने लगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच झगड़ा है। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ये ऐसा विलयन क्या करता है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, यानी ए और बी के बीच जो आकर्षण होता है, ए और बी के आकर्षण से क्या होता है, कम होता है। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इस फिगर को नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम समझाने के लिए यूज़ किए थे। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं अनदर्स विलयन की, जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, यानी धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के कुछ उदाहरण हैं। जैसे बेंजीन एवं एसीटोन को मिलाने पर धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन बनता है। मेरी बात समझ में आ गया? रुक जाइए एक मिनट, ठीक है। दूसरा है आपका वाटर और इथेनॉल, यानी कि जल एवं इथेनॉल मतलब दारू और पानी का मिश्रण धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। दारू और पानी यानी एथेनॉल और वाटर, एथेनॉल एंड वाटर, कलर चेंज कर देते हैं, लड़कियों का मनपसंद कलर ये हो गया वाटर प्लस एथेनॉल। ये क्या करता है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अल्कोहल और वाटर धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। देखते हो कोई अगर अल्कोहल अगर ले लेता है, दारू अगर कोई पी लेता है तो देखते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अपने आप को पीएम से कम नहीं समझता है जब पी लेता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो साइंस भी, केमिस्ट्री भी यही कहता है एथेनॉल और वाटर जब दोनों को मिला दीजिएगा तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। रहेगा 5 रुपये में, बतियाएगा 5 करोड़ में, तो एक बात करता है कि नहीं, ठीक है। तो वाटर और एथेनॉल का मिश्रण क्या करता है, जनरली एथेनॉल यानी कि जनरली अल्कोहल धनात्मक विचलन ही प्रदर्शित करवाता है। मेरी बात समझ में आ गया? ये एग्जाम्पल भी याद रख सकते हैं। जब आदमी कोई पी लेता है तो समझता है कि हम ही सब कुछ है, रहेगा 5 रुपये में, बतियाएगा 5 करोड़ में, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है आपका CCl4 प्लस बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन का जो विलयन बनता है वो भी क्या होता है, धनात्मक विचलन ही प्रदर्शित करता है। और चौथा देख लो, क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल, फिर यहाँ आ गया ना एथेनॉल, तो ये क्या करता है, ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित कराता है। क्लियर, ठीक है। ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दारू यानी कि अल्कोहल, भोजपुरी में याद करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, याद रखना चाहिए। अल्कोहल जेनरली पॉजिटिव डेविएशन शो कराता है, जबकि एसिड यानी अम्ल जिसको आप बोलते हो वो जेनरली क्या करता है, आपका ऋणात्मक विलयन प्रदर्शित कराता है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए जल्दी से और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। अब यहाँ पर हम धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के लिए एक ग्राफ खींचते हैं, किसके बीच में, वेपर प्रेशर तथा XA या XB के बीच, ठीक है, जैसे हम लोग पहले खींचे थे। अब उसमें खींच करके हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से डेविएशन शो करेगा, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो ग्राफ हो गया है, चूँकि ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला है, यानी कि यहाँ पर जो प्रेशर टोटल है, यहाँ पर P टोटल जो है, यहाँ पर P टोटल जो है होना चाहिए ये वाला लाइन, लेकिन ये हो क्या गया है, डॉट वाला लाइन। मेरी बात समझ आ गया, कैसा वाला लाइन हो गया है बाबू, तो डॉट वाला लाइन हो गया। देखो यहाँ पर डॉट 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 करके चला गया है, ठीक है। वैसे ही ए का भी क्या हो गया, डॉट डॉट करके ऐसे
और बी कैपिटल करके, मतलब कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर क्या हो गया है पहले की तुलना में, यानी राउल्ट के नियम से जो ज्ञात किया गया प्रेशर उससे क्या हो गया है, कुछ ना कुछ बढ़ गया है, यानी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला ये विलयन हो गया। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो उसको नोट कीजिएगा आपको। और अगला जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट मेरा जो दूसरा टॉपिक है वो है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन। ठीक है, तो उसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं।